नया टॉपिक। तो देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, बीजी क्या है और बीजी का मेन मोटिव क्या है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं बीजी क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है बीजी? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। सर अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। क्या होता है? हिसाब किताब रखना। क्या कहलाता है आपका? अकाउंट्स कहलाता है। सर ये काम तो टैली भी करके देता है, तो बीजी को क्यों खरीदे? बीजी बहुत ही इजी है, जैसे नाम से बीजी लिखा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसको काम करना इजी है। और आज मार्केट में टैली के कंपैरिजन बीजी ज़्यादा बिक रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है, लोगों को अट्रैक्टिव करता है, देन इसलिए इस पॉपुलर है। और टैली का एक रीज़न बता दूँ, टैली बस पुराना है। जैसे कल मैंने आपको स्टोरी समझाई थी टैली का क्यों इतना पॉपुलर है। कहते हैं ना, जब आप लोग गाँव जाते हो, गाँव देहात में जाते हो, आप उससे कहते हो कि एक भाई मुझे कोलगेट दे दो, तो पूछता है कौन सी कंपनी का दूँ? आपने क्या मांगा उससे? कोलगेट ही मांगा। फिर भी उसने क्या पूछा आपसे? कौन सी कंपनी? रीजन क्या है? क्योंकि उसका ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना है, इसलिए टैली का भी यही हिसाब है। टैली का भी यही हिसाब है, लोगों की जबान पर बैठा हुआ टैली। क्या जानते हैं टैली में होता क्या है? टैली है, आप गांव में जाओ वॉशिंग साबुन करोगे, मुझे वॉशिंग सरफ दे दो, मुझे कौन सा घड़ी दें या निरमा दें? तो आप बोलते मुझे ये दे दो, वो दे देता है। क्यों? क्योंकि जब वो पहला प्रोडक्ट आया था तो हमारी जुबान पे रटा हुआ है। तो वही वाला सेम सिचुएशन है। हम स्टार्ट करते हैं बीजी। मैंने कल ही बताया था बीजी आपका पहली बार जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? 1994 में। कब लॉन्च हुआ था? 94 में फर्स्ट टाइम बीजी लॉन्च हुआ। सर कहाँ लॉन्च हुआ था? प्रगति मैदान में दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ था। कहाँ लॉन्च हुआ था? प्रगति मैदान में दिल्ली में पहली बार बीजी लॉन्च हुआ था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सर बीजी कौन से वर्जन से आया था? बीजी 3 वर्जन आया था, बीजी का 12 वर्जन आया था, बीजी का 14 आया था, और लेटेस्ट बीजी का 17 वर्जन चल रहा था। कौन कौन से वर्जन आए बीजी के? 14, 3.3 वर्जन, 12 वर्जन, 14, 16, 17। कौन सा? 3, 14, 16, 17। 3, 12, 14, 16, 17। 3, 12, 14, 17। क्लियर हो गया? कौन से प्रोडक्ट आया था? 3 से स्टार्ट होता है, अब लेटेस्ट कौन सा है? 17। ठीक है, क्लियर है? सर अगर मैं बीजी को डाउनलोड करूँगा तो कैसे करूँगा? तो आपको वे पता है डाउनलोड करने का? हाँ जी बिल्कुल पता है। क्यों? इसकी एक वेबसाइट है खुद की, जहाँ से आप लोग डाउनलोडिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डाउनलोडिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग 2 मिनट वेट कीजिएगा। चलो मैं लगा देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे आएंगे और लिखेंगे क्या? याद है? www.bizywin.com/ कुछ नहीं देंगे। ये बीजी की वेबसाइट है, जहाँ से आप बीजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। भूल गए? कल ही बताया था आपको। बीजी इन गलत हो जाएगा ना, विन WIN। क्लियर? अब सर बीजी की यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, बीजी के प्रोडक्ट डाउनलोड करनी है, बीजी का एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करना है। तो मुझे क्या करना है बीजी का इस समय? बीजी के प्रोडक्ट। सर कौन से प्रोडक्ट डाउनलोड करने हैं? तो क्लिक करोगे तो बीजी का 17 वर्जन, बीजी का 16 वर्जन, बीजी का 14 वर्जन, बीजी का 12 वर्जन और बीजी का 3 वर्जन। तो बीजी के कौन कौन से वर्जन आ गए हैं? 17, 16, 14, 12 और 3.0। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें डाउनलोड तो करना नहीं, क्योंकि हमने कल भी डाउनलोड करा था ये सॉफ्टवेयर, तो हमें अभी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? इतना कोई प्रॉब्लम है? अगर अब बीजी को हम फर्स्ट टाइम स्क्रीन करके ओपन करें, बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में समझ में आ गया? अनइंस्टॉल करना आता है सभी को? इंस्टॉल करना आता है। अब बीजी को मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास एक पॉपअप आएगा, जिस पॉपअप पे लिखा होगा कि यू आर स्टार्टिंग बीजी इज़ अ डेमो मोड। अब तुम्हें बताइए, क्या मैं बीजी को डाउनलोड करूँगा, क्या वो ओरिजिनल डाउनलोड होगा? कॉमन सेंस तो आप लगाइए। क्या कोई भी सॉफ्टवेयर अपना डेमो फ्री में डाल देगा? इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़े प्रोडक्ट बना रही, क्या फ्री में सॉफ्टवेयर डाल देगी? नहीं डालेगी। क्यों नहीं डालेगी भाई? क्योंकि उसको आगे इनकम भी तो करनी है। अपने एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से देगा? क्या अपने घर से देगा कोई एम्प्लॉय को सैलरी? नहीं ना, तो कमाएगा ना। तो इसलिए जो भी आप बीजी का सॉफ्टवेयर होता है कौन सा होता है? ट्रायल बेस पे होता है, डेमो मोड पे होता है। जो ये पॉपअप आएगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। कि बीजी को जो अभी आपने स्टार्ट करा वो कौन से मोड पे ओपन हुआ है?
डेमो मोड। डेमो मोड का मतलब क्या होता है कि 30 दिन की एंट्री आप अपने सिस्टम पे कर सकते हो, उसके बाद कोई एंट्री लाइव नहीं होगी। कितने दिन की एंट्री कर सकते हैं अपने सिस्टम पे? 30 दिन की एंट्री अपने सिस्टम पे कर सकते हो, उसके बाद हम कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है कि 30 दिन की एंट्री हम अपने सिस्टम पे कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी एंट्री हम नहीं कर सकते। क्लियर है? कितने दिन की एंट्री कर सकते हैं? 30 दिन की अपनी एंट्री अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? आ गया समझ में? अब आता है सर बीजी को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका तो होगा एक्टिवेट करने का। हाँ, इसके दो तरीके बीजी को एक्टिवेट करने हैं। दूसरा, पहला तरीका तो डोंगल लगा लो। क्या लगा? डोंगल, और आपका बीजी सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा। बीजी का डोंगल लगाते ही बीजी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपका पहला तरीका होता है डोंगल। डोंगल क्या होता है? एक फिजिकल डिवाइस होता है तो यूएसबी के अंदर लगाते हैं। क्या करते हैं? जो यूएसबी के अंदर लगाते हैं। ये क्या होता है? फिजिकल डिवाइस होता है। हाँ शोएब, हाँ कोई नहीं, हाँ सुबह तक देने, कोई दिक्कत नहीं। पूछ ले, 40 पेजेस कराएंगे तो 20 कॉपी करवा ले, उनको दे दे पैसे एडवांस। पूछ ले, एक बार मेरी बात करवा दे, देख लेता हूँ मैं बात कर। सर देख लेते थोड़ा सा हो जाए कुछ करके। बाइंडिंग का तो हो जाएगा सर, जो फोटो कॉपी का 50 पैसे बताया ना, बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए बोल रहा है। ठीक है सर, अपने को ना रोज़ करवानी होती है 10 कॉपी 15 कॉपी, अपना ना एक इंस्टीट्यूट है। देख लीजिए सर थोड़ा सा। चलो ठीक है, बाइंडिंग वाइंडिंग सब करके दे दोगे आप? दानिश, शोएब पे का फ़ोन मिला लो, ठीक है? नहीं मेरा फ़ोन बंद है, उसका नंबर लगेगा ना, ठीक है? तो पहला तरीका क्या होता है? किसी भी फिजिकल डिवाइस से बीजी को एक्टिवेट कर सकते हैं। किससे? फिजिकल डिवाइस से हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे पास बीजी को सॉफ्ट लॉक। क्या होता है? सॉफ्ट लॉक। बहुत से कस्टमर कहते हैं सर हमें बीजी का डोंगल नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? बीजी का डोंगल नहीं। क्यों नहीं चाहिए भाई? कहाँ लेके घूमेंगे, कल को खो जाएगा तो नया सॉफ्टवेयर में बीजी का परचेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नया सॉफ्टवेयर ही परचेज करना पड़ेगा नया सॉफ्टवेयर परचेज। हेलो हेलो, हाँ शिव, क्या बोल रहा है? इससे करा लिया, उससे करवाएं? बता, इससे करवाएं उससे करवा लें? बता दिए, ठीक है ठीक है, आगे समझ में। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? सॉफ्ट लॉक फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? सॉफ्ट लॉक फाइल होती है। वो सॉफ्ट लॉक फाइल कहाँ से मिलेगी आपको? लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर मिलेगी, जिसका नाम है सॉफ्ट लॉक फाइल। ठीक है, इसके बारे में कुछ देर बाद या कुछ क्लास बाद में आपको बताऊंगा किस तरीके से बीजी वाले हमें फाइल लेते हैं, हम एक्टिवेट करते हो, हमारा सॉफ्टवेयर ओरिजिनल हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए बीजी को दो तरीके से एक्टिवेट करते हैं, पहला डोंगल से, दूसरा सॉफ्ट लॉक। सॉफ्ट लॉक फाइल होती है इस तरह का यूएसबी डिवाइस नहीं हो, जैसे आपने देख रहे हैं मेरे पास वायरलेस सिस्टम है ना, ऐसा नहीं। क्लियर? अब चलते हैं कहाँ पर? क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? एक नई कंपनी बनाने को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिएट कंपनी। क्या करते हैं? नई कंपनी बनाने को क्रिएट कंपनी करते हैं। क्लियर? अब क्या आप बताइए, मैं डायरेक्ट कंपनी बना सकता हूँ? आप बताइए, आप तीनों डायरेक्ट कंपनी बन सकती है? बन जाती है, बन तो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कंपनी। हाँ जी, लोकेशन हमने कंपनी बना दिया, ये नहीं पता कि नहीं 40 पैसे में ही कर रहे हैं तो इसे करवा लेना। कहीं और मत जाए कि सर हम आपसे जुड़े हैं तो आपसे जुड़ेंगे ना। अभी लगवा ले और 10 कॉपी करवा दो। उनको कुछ एडवांस देना तो एक बार मेरी बात करवा दी उनसे, तो 10 कॉपी करवा ले, 10 12 15 करवा ले, कल तक मिले थे तो शाम को ही जब तुम आओगे तो लेके आना। हाँ पूछ लेगा, बात तो होगा।
दानिश बात कर सकते दोबारा, वो बात ही है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कंपनी नहीं बना सकते। क्या रीज़न है सर कंपनी नहीं बना सकते? क्योंकि सबसे पहले हमें कंपनी का पाथ देना जरूरी है। क्या देना जरूरी है? कंपनी का पाथ। पाथ मतलब समझते हैं? पाथ मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। अब सोचिए, आप भी लोग सोचिए, अगर मैं कंपनी बनाऊँ तो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? आइडिया? चली गई अपने, पता नहीं कहाँ चली गई, हवा में चली गई, तो हमें पता तो होना चाहिए। बहुत से सर क्या करते हैं, बीच में डायरेक्ट कंपनी बना देते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करता। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कंपनी कहाँ बनेगी। यहाँ पर ये नहीं करना, यहाँ से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, रास्ता देते हैं कि मेरी कंपनी वहाँ से, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आप लोगों को? सर पाथ देने के लिए क्या करें? जैसे अभी मेरी कंपनी कहाँ से चल रही है? डी ड्राइव चल रही है। पता ही कंपनी कहीं बनेगी, सेव तो होगा डाटा कहीं, हवा में तो कंपनी बनती है, कंपनी नहीं बनेगी ना। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोगों को एक टाइम करनी, ये चीज़ें आपको वन टाइम करनी। यही चीज़ बच्चों को याद नहीं है, जब वो जॉब पे जाते हैं भूल जाते हैं, तो यूज़ नहीं होती ना। अब गए तुमने एक जगह लोकेशन दे दी, अब काम कर रहे हो, यूज़ होता है। कंपनी एक बार बनती है, कई बार यूज़ होता है, बट ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे कस्टमर ना आपकी इस नॉलेज को देख के कहते हैं यार ये लड़का कुछ नहीं आता, और यही काम तो उनके सामने जाके फटाफट कर दो ना, यार लड़का जानता है क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से नॉलेज स्पीड आती है ऐसी कमाने। तो पास समझ गए? कंपनी कहाँ चल रही है इस समय? डी ड्राइव चल रही है। कहाँ चल रही है? डी ड्राइव। मैंने बोला मुझे अपने नाम से एक फोल्डर बनाना है। क्या करना है? फोल्डर बनाना है। तो विंडो प्लस शॉर्टकट की होती है माई कंप्यूटर। विंडो प्लस ई दबाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? डायरेक्ट माई कंप्यूटर। और माई कंप्यूटर जाने के बाद फोल्डर बनाने के लिए न्यू फोल्डर क्लिक करेंगे, और मैंने यहाँ से डाल दिया विकास शर्मा। क्या फोल्डर है? अब मैं जाता हूँ इसके अंदर मेरी कंपनी है। फोल्डर कहाँ बनाया मैंने? कहाँ जाऊँगा? यहाँ पर आऊँगा। देखिए गलती से मुझसे F1 दब गया, जबकि बिजी में इस कैब से बाहर आ गया। मैं आया, सेट डायरेक्टरी पे आया, इस फोल्डर पे क्लिक करा, और देन कहाँ गया मैं? डी ड्राइव पे, और कहाँ पर? विकास के लिए वी दबा दूँगा। कहाँ पहुँच गया? शर्मा जी पे, विकास जी, और इस पर डबल वन। क्लियर? मेरी कंपनी कहाँ बनेगी? अब ई ड्राइव में विकास शर्मा, और यहाँ से जो भी कंपनी का नाम होगा उस कंपनी के नाम को मैं यहाँ से डाल दूँ, जैसे मैंने वो कर दिया। लेकिन भैया जो आपने फोल्डर बताया विकास शर्मा, ये तो अब आपने हाँ तो किसी भी नाम से, किसी भी नाम से कोई इशू नहीं, कोई नाम याद रखना होगा हमने फोल्डर किस नाम से बनाया। अब आता है कंपनी का नाम डाला मैंने, स्टार इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरी कंपनी का नाम है। क्या है? मेरी कंपनी का नाम। नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे आपका नाम विकास है, कुणाल है, शर्मा है, कुछ भी नाम हो जाता है। तो नाम के लिए हम कोई इशू नहीं है। क्लियर है? नाम तो हम कुछ भी डाल सकते हैं। एक होता है प्रिंट नेम, जो बिल में छप के आता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंट नेम। ठीक है, तो हम इसको भी अलग कर सकते हैं। मैंने बोला मेरा खाली स्टार इलेक्ट्रॉनिक के नाम से बिल में, तो प्रिंट आउट किससे आएगा? मेरा स्टार इलेक्ट्रॉनिक से। लेकिन कंपनी शो क्या करेगी? स्टार इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट नेम SETL, स्टार इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट नेम ऐसे बना। कंट्री, स्टेट, और फाइनेंशियल जानते क्या होता है? फाइनेंशियल वो होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च को बंद होता है, उसे हम फाइनेंशियल कहते हैं। अब आता है बुक कमेंसिंग ग्रुप, कब से एंट्री करनी? जिस दिन कंपनी बनेगी उस दिन से एंट्री करनी। उसके बाद कंपनी का जो भी एड्रेस होगा जब से एंट्री करनी है। फाइनेंशियल तो बता दिया, समझ में आएगा? क्लियर है? अब आता है सिन नंबर। सिन नंबर की फुल फॉर्म होती है कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होती है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर ये 21 अंक का होता है। कितने का होता है? 21 अंक का होता है। ये गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 5 अंक के बाद इसका ऐसा फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी में थोड़ी सी आगे दे दी। ठीक है, ठीक है। अब आता है IT पैन कार्ड नंबर। I फॉर इनकम, T फॉर टैक्स, P फॉर पर्सनल, A फॉर अकाउंट, N फॉर नंबर। अब क्या सर, हम मुझे तो आप ऐसे ही पढ़ा रहे हो, क्या कुछ नोट्स वोट्स मिलेंगे? भाई बिल्कुल नोट्स मिलेंगे, हर चीज़ के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स, पर्सनल अकाउंट, ये कितने अंक का होता है? ये 10 अंक का होता है। कितने का होता है?
10 का होता है। शुरू के पहले 5 अक्षर अल्फ़ा होंगे, बाद के 4 अक्षर न्यूमेरिकल होंगे और लास्ट का एक वर्ड कितने होंगे टोटल 10। ये क्या सर किस लिए यूज़ होता है? आपने फुल फॉर्म बता दी, आपने मतलब बता दी, किस लिए यूज़ करेंगे हम इसका? क्यों करेंगे? क्योंकि ये कंपनी की इनकम से रिलेटेड होता है, पर्सनल की। अगर मैं कितना पैसा करता हूँ गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? मेरी सैलरी मेरी जेब में आ रही, गवर्नमेंट को कैसे पता है? जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स जमा करूँगा तो इस नंबर की मदद से, जैसे नाम से क्लियर, इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट में, कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के, आपके पर्सनल इनकम के बारे में, आपके पर्सनल लोन के बारे में, आपकी पर्सनल LIC के बारे में कौन जानता है? IT पैन कार्ड नंबर है। क्लियर है? आ गया? ये 10 अंक का होता है। और फिर वार्ड नंबर जानते हैं ना? अभी इलेक्शन चल रहे हैं कि हमारे एरिया से ये उम्मीदवार खड़ा है, आप इसको वोट देंगे तो हमारा देश बदल देगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान आ रहे हैं ना इस बार मोदी सरकार, ठीक है? तो ऐसे वो वार्ड नंबर के लिए आता है। वैसे कंपनी में आके बराबर मैसेज में वार्ड नंबर का क्या? वार्ड नंबर बिल पे छाप देते हैं, कल को एड्रेस पता करने में ईजी हो जाती है ना। अब आता है कंपनी का टेलीफोन नंबर। ये नंबर याद कर लीजिए आप लोग, कमेंट साहब लिखना है आगे से 10 161 132 92। हाँ ठीक है। और हम यहाँ पर मैक्सिमम कितने नंबर लिख सकते हैं? 3 मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ले जाके देख सकते हो, ठीक है? और अब आता है फैक्स नंबर। कंपनी का जो भी फैक्स नंबर होगा वो डालो, एंड देन कंपनी का ईमेल ID, एंड देन क्लियर। अब आता है करेंसी सिंबल। बाय डिफॉल्ट कंट्री से लिंक होता है। किससे लिंक होता है? कंट्री। कंट्री चेंज होगी तो ये भी चेंज। अब इस टॉपिक को ध्यान से नो करेंगे क्योंकि अभी आप पक्के काम नहीं कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को नो करेंगे, सेव करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी बनना शुरू हो जाएगी। वैसे भैया हमने 9 किस लिए करा है कि कि अगर अभी हम पक्के का काम अभी गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, अभी तो नहीं कर रहे हैं। आपकी पहली क्लास में गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क करना स्टार्ट करना सिखा दूँ, सेल टेक एक्सरसाइज सिखा दूँ? नहीं सिखाऊंगा ना। अभी आपको नॉर्मल एंट्री करना सिखाऊँ। पहले ABCD आ तो जाए आपकी BG की, पता चला ABCD आती ही नहीं है और आप चलो BG की इंग्लिश बनाना तो दिक्कत हो जाएगा ना। पहले एटलीस्ट आपको तो ABCD तो आ जाए। ये बैच नंबर कहाँ से आता है? ये कुछ नहीं करना है, खाली कम्युनिटी कोड में आप कुछ भी डाल दो, इसको छोड़ दो बैच नंबर, ये अलग से टॉपिक है, ठीक है? एंड इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करा, सेव हो गई। अब उससे कंपनी का क्या नंबर है? मैंने कंपनी का यूज़र नेम क्या मैंने S डाला, पासवर्ड भी है और रीचेक पासवर्ड भी है। सर आपने तीनों में एक जैसा क्यों डाला? एक रीज़न है, आप लोग जानने के बाद मैं आपकी कंपनी को बोल सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ क्या गलती करी और क्या सही करा। इसलिए मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ सब पे एटलीस्ट ये बताता हूँ कि आप जो भी कंपनी बनाओगे उसका पहला पासवर्ड यूज़र ये है, एंड देन आप इसको सेव कर दोगे। सेव हो गया, आपकी कंपनी बने। क्लियर है? देखिए कंपनी बनेगी तो आप कहाँ जाओगे? आप आओगे फर्स्ट टाइम इन्वेंट्री। कहाँ जाओगे? इन्वेंट्री पे। फिर कहाँ आओगे? FIFO। FIFO का मतलब क्या होता है? सर आप इन्वेंट्री पे क्या, हम जब भी काम करते हैं एक छोटी सी कन्फिग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? एक छोटी सी कन्फिग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? कन्फिग्रेशन, ताकि हमारे काम करने का तरीका और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। अब FIFO का मतलब क्या है? FIFO का होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा पहले पाएगा, जो पहले आएगा पहले जाएगा वाला हिसाब है। क्लियर है? और ये किसके ऊपर करेंगे हम? आइटम के ऊपर, और इसको F2 से हम सेव कर दें। ठीक है? क्लियर? ठीक है? अब इस कंपनी को बंद करेंगे तो आप देखेंगे अब कंपनी बंद हो गई। चालू करनी है तो इसको कैसे? 2 बार स्कैप करके BG को बंद कीजिए, चालू करना है इसको ओपन कर दीजिए, स्कैप करके हाँ, और डालना है तो इससे पासवर्ड डाल के कंपनी को चालू कर सकते हैं। क्लियर है? क्यों नहीं होगी? सबसे पहले तो अपनी कंपनी की लोकेशन याद रखिए, बस ये देखिए फोल्डर में क्यों होगी? जब BG से बनेगी BG ओपन करेगा ना, तो वही गलती करता है। मैं चेक कर रहा था फोल्डर में मीटर। चलो बैठिए। नहीं